हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर एमसीक्यू जो बनते हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आंसर आप देना, फिर मैं आंसर दूंगा। बताओ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कितना है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो सर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, पोलैंड को कहा जाता है, या फिर तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? इसका आंसर होगा सर ए। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप कहेंगे सर जर्मन राइन राज्य का निर्माण लुई 18वां ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, और उसके बाद नेपोलियन तृतीय ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था। बताओ चारों में से आंसर क्या होगा? सब चारों में से जो आंसर होगा ना, इसका जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलो मेरे बच्चे। बताओ, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन से माना जाता है, पुनर्जागरण से माना जाता है, फ्रांस की क्रांति से मानी जाती है, या गौरवपूर्ण क्रांति से मानी जाती है? तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है ना मेरे बच्चे, वो फ्रांस की क्रांति यानी ऑप्शन नंबर सी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी से मानी जाती है। अब चेक करके आप मेरे को बताते भी रहना कि कितना नंबर आपको आ रहे हैं। मैं 20 एमसीक्यू पर वीडियो में लेकर के आऊंगा, सारे चैप्टर को करा दूंगा आपको। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1791 में, 1804 में, 1799 में, 1805 में। राइट आंसर क्या होना चाहिए सर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका जो आंसर होगा 1804 में होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन तो इतने वाहियात क्वेश्चन है जिसको तो आप जानते ही होंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, या नाविक था? तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर डी होना चाहिए। ये उत्तर तो कभी गलती हो ही नहीं सकता किसी बच्चे से, क्योंकि ये उत्तर बहुत ही शानदार है और इसको याद रखना मेरे बच्चे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अभी तक कई बार पूछ लिया है, इसलिए इसको याद रखना। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। चलिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आपने पूछ दिया सर। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस चैप्टर भी आप किसका पढ़ रहे हैं? देखिए, उत्तरी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा, यूरोप होगा, या पश्चिम एशिया होगा? तो आप इसमें से बहुत होशियार बच्चे जो नहीं भी पढ़े चैप्टर देख के बता देंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसकी राइट आंसर सी यानी यूरोप होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? यूरोप होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथ में 1829 में एड्रियानोपुल की संधि, देखो ये जो एड्रियानोपुल की संधि है ना, किस देश के साथ हुई थी? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। सोचो जरा, अब आंसर अपने मन में सोचो, उसके बाद मेरे को बताओ। तो सर 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुआ था क्या? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, या पोलैंड के साथ? तो आप कहोगे सर यूनान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनान के साथ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? मेरे बच्चे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी इसको बताओ। 1864, 1866, 1870 या 1871? तो आप कहोगे सर 1871 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871 में हुआ था। कब हुआ था याद रखना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था, या फिर रूस था, या फिर ऑस्ट्रेलिया था, या फिर पर्सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी सर? ऑस्ट्रेलिया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम 10वां क्वेश्चन के ऊपर है। कंटकाबुर को विक्टर इमैनुअल के किस पद पे नियुक्त किया गया था? तो विक्टर इमैनुअल के किस पद पे नियुक्त किया गया था? ये सभी को पता होगा। ये सेनापति था? नहीं सर। फ्रांस के राजदूत था? नहीं सर। प्रधानमंत्री था या गृह मंत्री था? तो सर ये प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त था। किस पद पे नियुक्त था मेरे बच्चे? ये प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त था। अगले प्रश्न जो 11 है कि फ्रांस में किस वंश का शासन वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? चलिए, हैंसबर्ग होगा, या आलिया वंश होगा, बुर्बो वंश होगा, या जारसाई होगा? सर इसका आंसर भी सब जानते हैं। ये क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी? बुर्बो वंश होगा। कौन सी वंश होगी? बुर्बो वंश होगी। अगली प्रश्न है हमारा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन 1 यहाँ पे देख लो। ऑप्शन 1 जर्मनी है। अगले ऑप्शन की तरफ चले तो अगला ऑप्शन हमारा कुछ यूं होगा, ऐसे यूनान होगा, या फिर तुर्की होगा, या फिर पोलैंड होगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ना सर, वो क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। इसका आंसर बी।
यानी यूनान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनान इसका आंसर होगा, यूनान। अगले प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये प्रश्न तो भूलना ही नहीं बच्चे, कितनी बार मजा ने पूछ चुका है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, इसको जो डाइट, कौन होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। मेजनी का जो संबंध था ना सर, कार्बोनारी से था। किससे था? कार्बोनारी से था। आप जानते हैं ना ये कार्बोनारी से था। आप बताते रहना कि कितने आपके सही होंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जल्दी इसका आंसर बताओ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 18वां ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क ने? तो सर इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार भी बता रहा हूँ ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। याद रखो एकदम फ्रैंकली। उसके बाद जोल्वेरान एक संस्था है क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, क्रांतिकारी, व्यापारी, विद्वान, पादरी और अनेक चीजों का। तो जोल्वेरान किसकी संस्था है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये सर संस्था है व्यापारियों की। किस किस के सही हुए, कितने सही हुए बताते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जल्दी बताओ। मेजनी ने किया था क्या सर? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? तो सर इसने किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ये ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस का, यूनान का, फ्रांस का या जर्मनी का? रूस, यूनान, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर यूनान का। कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान का। यूनान को, अगला प्रश्न है कि यूनान को, यहाँ से देख लो, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर किया गया था, यहाँ ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ, 1830 को, या फिर 1832, 1836, 1840? जल्दी इसका आंसर बताओ सर। 1832 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा फ्रांस में किस शासक वंश ने लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सजा दिया था? ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, आप बता सकते हैं। स्टेटस जनरल, नेशनल एसेंशियल, नेशनल असेंबली, कन्वेंशन या डायरेक्टरी ने? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कन्वेंशन ने दिया था। किसने दिया था मेरे बच्चे? कन्वेंशन ने दिया था। इसका उत्तर सी हो जाना चाहिए। चलिए 1800 और लास्ट क्वेश्चन, इसका 20वां क्वेश्चन। अब बताना आप मेरे को कितने सही हुए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन, संवैधानिक, निरंकुश या फिर गणतंत्र? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। संवैधानिक राजतंत्र। कौन होगा? संवैधानिक राजतंत्र। अब बताओ 20 में आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए? कमेंट बॉक्स करना। 20 से 40 यानी अगले वीडियो के लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर में इसका कवर कर देंगे। साथियों मिलते हैं नई उम्मीदों के साथ फिर से, लेकिन चैनल को प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू।